3, 2, 1 स्टार्ट। ये दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज हमारे पास है दो ट्यूबलाइट्स और ये दोनों ट्यूबलाइट पूरी तरह से खराब है, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो पर इसका साफ साफ मैंने बता दिया था, रिपेयर होना का था तो रिपेयर मैंने करके दिखा दिया। लेकिन आज मैं इन दोनों ट्यूबलाइट्स को ना बैटरी से चलाऊंगा। झूठ बोल रहा है। अब कितने वोल्टेज पर चलेगा वो तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता कि ये कैसा काम करने वाला है और ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा वो भी हमें पता नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये जो हमारे दोनों ट्यूबलाइट है ना, ये दोनों ट्यूबलाइट हमारे 20 वोल्टेज के। यहाँ पर देख रहे हो, आपको क्लियर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर 20 वाट है। एक ट्यूबलाइट हमारा 20 वाट का है, दोनों हमारा 20 वाट का, यानी दोनों मिला करके हमारा हो गया 40 वाटेज का। लेकिन हम यहाँ पर बैटरी से चलाएंगे तो इसमें से सबसे पहले हमें एक ट्यूबलाइट को मैं ओपन करूंगा। देखो यहाँ पर तो इस तरीके का केप होता है यहाँ पर, जिसको आपको इस तरीके से प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इस साइड से पहले से खुला हुआ है यहाँ पर, तो जस्ट यहाँ पर इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये निकल जाना चाहिए। ये देखो, देख रहे हो ना। और बॉक्स बाकी हो गया पूरा खाली। इसको हम साफ करेंगे बाद में, पहले हम काम करेंगे इस एलईडी पर। और इस पर कितने लाइट्स हैं पहले वो हमें काउंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये स्ट्रिप है ये हमारा कितना वोल्टेज पर काम करता है। पहले यहाँ पर काउंट का स्टार्ट करते हैं। बानवे, 93। अब समझो इसे हमें चलाने के लिए कितने वोल्टेज देने पड़ेंगे। ये रहा हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को सबसे पहले सेट करेंगे कंटिन्यूटी मोड टेस्टिंग पर। और अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो मैंने इसका फुल वीडियो बना दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। और मल्टीमीटर कैसे चलाना है ये आप देख लेना। देख लो, वैल्यू बताएगा, मतलब कुछ रीडिंग बताने का मतलब है एलईडी अच्छा है और ठीक भी है। और ये जब कंटिन्यूटी मोड सेट करते हो ना, तो उस टाइम पर होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 3 वोल्ट की जो एलईडी होगी वो भी इससे ग्लो करती है रीडिंग के साथ। तो चलो अब यहाँ पर टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्या तो मैं फर्स्ट से कर सकता हूँ, लेकिन चलो कहीं से भी आके टेस्ट करा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। तो देखो यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ सिंगल एलईडी पर। तो देखो यहाँ पर एलईडी जो है, देखो यहाँ पर जो एलईडी है वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है, लेकिन रीडिंग हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अगर ये सभी पैरेलल होंगे ना, तो हम दूसरे वाले को जैसे टच करेंगे उस कंडीशन पर हमारा एलईडी ग्लो करना चाहिए, दोनों ग्लो करना चाहिए। और अगर ग्लो नहीं करता है यानी कि ये सीरीज में होगा। चलो इसको टच करके देखते हैं। देखो नहीं चल रहा है, इसको टच करते हैं, कुछ भी नहीं। इसको टच करते हैं, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारा ग्राउंड, जैसे कि ये रीडिंग बता रहा है तो ग्राउंड भी हमारा सेम तो नहीं है, मतलब ये इधर प्रोब है। तो अब मैं इसको टच करूंगा, इस साइड वाले पॉइंट को। ये देखो कंफर्म हो गया ना। यहाँ पर टच करो तो लाइट जलेगा, अगर इस पर टच करो तो भी लाइट ग्लो करेगा, और अगर यहाँ पर टच करो इसमें तो ये ग्लो नहीं करेगा। यानी सीधा कहने का मतलब है कि हमारा जो एलईडी है वो हमारा सीरीज में है, क्योंकि देखो ये जलेगा, दूसरे को टच करो ये भी जलेगा, तीसरे को टच करो तो ये भी जलेगा। यानी कि हमारा टोटली जो स्ट्रिप है ये हमारा हो गया सीरीज पर। यानी कि 93 है ना, तो कम से कम यहाँ पर हमें 5 वोल्ट एक एलईडी पर देना पड़ेगा, तब जा करके ये पूरा ग्लो करेगा। 5 वोल्ट यानी कि हमारा जो बैटरी होगा वो 5 वोल्ट का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉपर सीरीज कनेक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलईडी को पूरा चेक कर लेना पड़ेगा कि एलईडी कहीं खराब तो नहीं है। तो मैं इससे फटाफट चेक करता हूँ और फिर मैं आपको आगे का काम बताता हूँ। अब पूरे 10 मिनट लगा करके मैंने पूरे स्ट्रिप जो है ना, ये पूरे स्ट्रिप को मैंने पूरा चेक कर लिया और सभी एलईडी ओके कंडीशन पर है। देखो इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हमें पहले देखना है कि सेम दूसरे वाले साइड पर भी सेम ऐसा ही है, पॉजिटिव या नेगेटिव या नॉर्मल है। तो देखो इस साइड पर नहीं तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और नहीं नेगेटिव मिल रहा है। तो अब इस कंडीशन पर हम कैसे समझेंगे कि हमारा एलईडी का मेन पॉजिटिव कहाँ पर आएगा। तो देखो सिंपल सा, ये पूरा हमारा कितना है, सीरीज कनेक्शन है। सिंपल सा पूरा हमें पता है कि ये हमारा पूरा सीरीज है, यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, जैसा बैटरी बनता है
सेम उसके जैसा होगा। तो इसको समझने का बस एक ही तरीका है। इसके लिए क्या है कि मल्टीमीटर से हमें पॉजिटिव और एलईडी को चेक करना पड़ेगा बिना लाइट ग्लो किए हुए। जैसे कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव को टच करता हूँ और इसको अगर टच करता हूँ तो हमारा रीडिंग वैल्यू शो होना चाहिए, और अगर इस पर टच करें और पॉजिटिव वाले को टच करें तो हमें लाइट नहीं, यहाँ पर रीडिंग शो करना चाहिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि एक हमारा प्लस है, एक हमारा माइनस है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बीच में ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपको कट करना है, मतलब कट करके हटाना नहीं है। यहाँ पर वायर शोल्डर है, बस इसको यहाँ से कट कर देना, यहाँ बीच बीच से, मतलब एक तरह से जम्फर से लगाते हो ना, तो कट लगा लगा करके एक एक एलईडी को डिस्कनेक्ट करना है। तो बस वो काम करना है, और उसके बाद चलो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। कल तो दिन भर पूरा मैंने लगा दिया इस स्ट्रिप को पूरा कटिंग करने में, और अब जा करके ये हमारा पूरा कट गया है। लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा वो आप सामने में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, इस स्ट्रिप को कुछ मैंने इस तरीके से कट करा है बीच बीच से। देखो ये बीच वाला पॉइंट, देखो यहाँ से स्टार्टिंग से देखो तो आपको लास्ट तक आपको कटिंग मिलेगा, क्योंकि मैंने इस पर काटने में मुझे इतना टाइम लगा ना, कल दिन से रात पूरा हो गया। और बताओ भाई 2 दिन से लगातार इसे काट रहा हूँ, और जा करके ये अब कटा है। अब यहाँ पर काम क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा स्पीड में बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अगर आप इस पर अभी प्लस पर पॉइंट दोगे, मतलब वोल्टेज दोगे, तो एलईडी ग्लो करेगा। लेकिन कितने वोल्टेज से देना है ये तो हमें पता नहीं है। तो उसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई करने वाले पहले वोल्टेज मेजरमेंट का। ये इस तरीके का एक यूएसबी केबल होने वाला है, जिस पर देखो 4 वायर है, 4 तार है, रेड है, वाइट है, ग्रे है और ग्रीन है, जिसमें से हमें 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये वायर रेड वाला, और एक जो ये ग्रे वाला वायर है, ये दोनों का हमको ज़रूरत होगा। क्योंकि यहाँ पर रेड है हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट, और ये है माइनस 5 वोल्ट, मतलब 0 होता है। तो हमें ये दोनों से काम है, क्योंकि हम इस पर एलईडी पर सबसे कम वोल्टेज पहले देंगे 5 वोल्ट, क्योंकि मल्टीमीटर से लगभग 3 वोल्ट तो मैंने इसको दे के देख ही लिया है, अच्छा खासा काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर देंगे 5 वोल्ट, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर लाइट का जो ब्राइटनेस है वो कितना ज़्यादा होता है। देखो इसको मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, और दूसरे वाले को इस साइड से टच करेंगे। तो आपने भी यहाँ पर देखा कि ये लाइट जो है वो ग्लो करा। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो जल रहा है ना, और ब्राइटनेस तो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, साफ साफ मैं बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रिप को आपके सामने ले आऊँ, मतलब आपके पास में ले आऊँ, तो आप यहाँ पर देखना इसका कूल ब्राइटनेस कितना ज़्यादा है। ये देखो कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है, आप सोच सकते हो। देखो, और अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट दिया, तो 5 वोल्ट पर ऐसा असर है। तो ये हमारा जो पूरा लाइट है ना, ये हमारा चलेगा 5 वोल्ट से। लेकिन हमें चार्जर से नहीं चलाना है, चार्जर से चलाएंगे तो फिर हमारा एसी से ही बनेगा। हमें डीसी में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए अब हम इसका जो वायर है वो हम करेंगे, मतलब वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग को मैं थोड़ा समझाता हूँ। लाइट को ऑन करते हैं। ये जो आप प्लस देख रहे हो ना, ये साइड का जितना भी ये लाइन है, मतलब सिंगल लाइन जो देख रहे हो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ये हमारा पॉजिटिव है। इस वाले लाइन को देखो तो ये नेगेटिव पॉइंट है, जिसका ये पूरा नेगेटिव है, यानी कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और एलईडी का नेगेटिव ये हो गया, और पॉजिटिव ये साइड हो गया। मतलब अगर इस पर देखो तो ये पॉजिटिव निकलेगा और ये नेगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पर इस एलईडी पर भी देखो 2 से 3 चीज़ यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ से अगर 31वां एलईडी पर जाते हो, यहाँ पर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ 31 नंबर, ये देखो ये है 31 नंबर, और 31 नंबर के लाइट के पास में देखो कुछ इस तरीके का कनेक्शन किया गया है। ये पॉजिटिव था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये पॉजिटिव था। तो देखो ये लाइन क्या है, पॉजिटिव है, कन्फर्म हो गया। और ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को कहाँ पर कनेक्शन करना है वो मैं आगे बताता हूँ। बाकी देखो ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव का पॉइंट हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया है उस वाले लाइन पर। तो जितना भी लाइट है ना, उसका नेगेटिव यहाँ लगा देना और पॉजिटिव इस पर लगा देना, जिससे क्या होगा कि हम जब भी यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट देंगे ना, तो हमारा सारा एलईडी ग्लो करेगा। तो सोल्डरिंग कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन फिर से यहाँ पर जाते हैं 31वां नंबर एलईडी पर आगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर किए गए हैं। देखो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इस जगह पर नेगेटिव वाला वायर तो आया है, नेगेटिव का जो प्रिंट है वो तो यहाँ पर पास करके उधर गया है लास्ट तक, लेकिन पॉजिटिव वाला जो है वो लास्ट यहीं पर आकर के रुक गया है। तो इसका कनेक्शन कैसे करा जाएगा, तो वो आप लोग ध्यान से सुनो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला जो पॉजिटिव होगा ना, इसको हमें इसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब स्टार्टिंग से समझेंगे यहाँ से, तो इस जगह पर ये हमारा ग्राउंड यहाँ पर कनेक्टेड है पहले से, तो यहाँ पर ग्राउंड नहीं लगाना है।
ये जो प्लस होगा मतलब फर्स्ट पिन का ये एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला, ये सभी को पैरेलल कनेक्शन करते हुए लास्ट में ये ला करके यहाँ प्लस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। सोचो इतना लंबा आपको सिर्फ समझने में लग रहा है, तो सोचो मैं जब इसका वो कनेक्शन करूँगा तो मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो फटाफट मैं करता हूँ, और आप वीडियो को लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी मेहनत लगा है, 2 दिन तो पहले कोर्स क्रॉस हो गया, अब कितना दिन लगेगा इसको कनेक्शन करने में, पर इसका जो टेस्टिंग दूंगा ना वो 1 नंबर दूंगा। पूरे 4 दिन के बाद ये जो एलईडी का जो स्ट्रिप है ना, इसको मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। ये देखो, देख सकते हो आप लोग, इसका जो कनेक्शन है वो कुछ मैंने ऐसा किया हुआ, मतलब सभी कनेक्शन जो है ना वो पूरी तरह से पैरेलल कनेक्शन है। पहले ये सीरीज में था, अब ये पैरेलल कनेक्शन पर चल गया है। पर यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 वायर हैं, यहाँ पर भी 2 वायर है, और यहाँ हमारे फ्रंट में भी 2 वायर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इसे लगाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो स्ट्रिप है ना, यहाँ पर टोटल 93 एलईडीज़ है, 93 एसएमडी एलईडीज़, और इन्हें चलाने के लिए कितने वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता, जिसके लिए मैंने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ मैंने कैसे लगाया कि फर्स्ट टाइम पर मैंने सभी का पैरेलल कनेक्शन किया, और यहाँ पर मैंने दिया 3.7 वोल्ट, जो कि मैं अभी आपको लाइव दे करके दिखा देता हूँ। ये बैटरी होने वाली है 3.7 वोल्ट की लिथियम बैटरी। अगर मैं आपको इसको टच करूँ तो आप यहाँ पर देखना, ये देखो जो लाइट है वो पूरी ग्लो करती है। मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ जिसमें आपको आगे वाला भी दिखा सकूँ। ये देखो, ठीक है, लाइट अच्छे से ग्लो कर रही है। लेकिन ब्राइटनेस का बात करें तो ब्राइटनेस बिल्कुल लो है, क्योंकि जब हम चलाते हैं इस लाइट को यहाँ से तो देखना आप यहाँ तक तो अच्छा खासा जलता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। दिखाता हूँ, ये देखो, आपको अंदाज़ा अच्छे से पड़ रहा होगा, यहाँ तक काफ़ी अच्छे से जल रहा है, उसके बाद जो ब्राइटनेस है वो कम हो जा रहा है। तो मैंने सोचा यार वोल्टेज को बढ़ा करके देखा जाए, वोल्टेज को बढ़ाने से अगर कोई काम होगा। कोई काम नहीं हुआ। मैंने वोल्टेज को बढ़ाया फिर भी कोई काम नहीं हुआ। दूसरा स्टेप मैंने लगाया कि यहाँ पर जो बीच बीच में जो पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट है, वहाँ पॉइंट है, तो मैंने सोचा कि इन पर भी एक कनेक्शन कर दिया जाए, 2 वायर एक्स्ट्रा लग जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए है। तो अगर अब मैं यहाँ पर टच करूँ, यहाँ पर देखो, ये मैंने ग्राउंड का पॉइंट टच किया और ये है पॉजिटिव का पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर टच करूँ तो देखो ये किसका वायर है, ये फर्स्ट वाला वायर है। यहाँ पर दिखाता हूँ, ये फर्स्ट वाला वायर है। अगर मैं इसको टच करूँ तो ब्राइटनेस कुछ इतना है। अभी मैं इसको यहाँ पर टच रखता हूँ और दूसरे वाले को इसी पर टच करता हूँ, प्लस पर, तो देखना कुछ यहाँ पर आपको अंतर दिखेगा। ये देखो, थोड़ा तो अंतर दिखा होगा आपको। ये देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ पर एक वायर को लगाते हैं ना, तो हमारा आधा वोल्टेज यहाँ पर जाता है, बाकी हम ड्रॉप कर जाता है। इसी के पर यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, और बाकी जो वायर है वो हमारे खाली है। एक लास्ट वाला वायर भी है जिसको मैंने भी कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक कितना आता है वो आप लोग देखना। यहाँ पर बैटरी है, अब इस बैटरी पर हम LED को टच करते हैं, देखना अभी वोल्टेज कितना बताएगा। ये मैंने यहाँ पर टच करा और वोल्टेज देख सकते हो, वोल्टेज है 2.62। ये रहा बैटरी, और अब मैं आपको बैटरी का वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखो, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2.9 वोल्टेज है। बैटरी हल्का चार्ज है, लेकिन जब हम कनेक्ट करते हैं तो लो बैटरी हमें शो करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल 3 वायर मैंने कनेक्ट किया है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो हमारा यहाँ पर भी सेम वोल्टेज जाएगा, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज जाएगा, और आगे में भी सेम वोल्टेज जाएगा। तो अब आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट कर दो, और फिर भी अगर समझ में ना आए ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर जाकर कमेंट करना है ना, वहाँ पर कमेंट जाकर के पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर भी आपको इजीली रिप्लाई दूंगा, और यहाँ पर भी इजीली रिप्लाई आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर चलाना है 3 वोल्ट से ले करके 12 वोल्ट तक। क्योंकि मैंने जब चेक कर रखा है पहले से, तो मुझे पता है कि ये जो LED है, SMD LED, ये हमारा 3.3 वोल्ट से ले करके 12 वोल्ट तक इनपुट सहन कर सकता है। अगर आप 12 वोल्ट से ज़्यादा देते हो तो हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए। तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाऊँगा, और मैं आपको भी बता दूंगा। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं करते, इस लाइट को, जैसे कि यहाँ जो वायर मैंने लगाया है, इन वायर को हमें टेप से पैक करना होगा, और फिर हम इसे वापस से इस बॉक्स पर फिट कर देंगे। तो देख लो भाइयों, जो हमारा बॉक्स है या कवर है, इस पर मैंने
एलईडी को पूरा फिक्स कर दिया। देख लो, ऊपर में 2 वायर है, सामने में 2 वायर है, तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने यूज किया है 18650 का लिथियम आयन बैटरी यूज में कर रहा हूँ, जो कि होने वाला है 3000 mAh का, और तीनों को यूज भी करेंगे तो भी हमारा 3000 mAh का ही होने वाला है। बस वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन जो है वो मैंने सीरीज में करा है। जैसे कि देख सकते हो, ये पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर लास्ट में नेगेटिव। तो अगर तीनों को हम कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर हो जाता है टोटल 12 वोल्ट। मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ और मैं एक एक करके सभी वोल्टेज दिखाऊंगा। पहले देखो, एक सिंगल बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट, दूसरे बैटरी का कनेक्शन करने के बाद होता है यहाँ पर 7 वोल्ट, और जो फाइनल बैटरी वोल्टेज निकलता है वो होता है हमारा 12 वोल्ट, यानी कि फुल चार्ज होगा। एक बैटरी 4.2 वोल्टेज होता है फुल चार्जिंग पर, यानी कि जब भी ये फुल चार्ज होगा तो कितना होगा, 4.2 के हिसाब से 12.6 वोल्टेज आएगा। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज जो है वो है 11.88, क्योंकि ये सभी बैटरी रखे हुए थे ऐसे, तो ये डेड हो गया, उससे प्रॉब्लम है। इसके नीचे में ये जो कवर वाला पॉइंट है जहाँ पर इसका ड्राइवर लगता था, ये जगह मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो, ये बैटरी आसानी से इसके अंदर पर चला जाता है। अब बोलोगे भाई ये गर्म होगा, बैटरी ख़राब होगा, हाँ भाई हो सकता है, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से, तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने जो जुगाड़ में लगा रहा हूँ ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18650 लिथियम बैटरी कवर जो कि मार्केट पर इजीली मिल जाता है, तो इसको हमें इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ये दूर दूर हो जाएगा और बैटरी आपस में टच भी नहीं होगा। वायर क्योंकि सोल्डर किया गया है तो हम इसे डायरेक्टली इसको फिट कर सकते हैं। अब देख रहे हो, अब अच्छा लग रहा है ना, कि मतलब एक सिंगल बैटरी लग रहा है इसी में। अब यहाँ पर हमें इसका कनेक्शन करना है और जो हमारा लाइट है उसका कनेक्शन करना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो हमारा होगा हमारा लाइट से। तो लाइट को देखो, मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। ये जो लाइट्स है ना, ये लाइट्स के वायर है, इन सभी वायर को हमें एक साथ कनेक्ट करना है। रेड और ग्रीन हमारा पॉजिटिव है और ब्लैक वाला हमारा नेगेटिव है। भाई स्विच लगा देने के बाद एक वायर हमारा पॉजिटिव का बचा और एक वायर हमारा स्विच का बचा, जिसके लिए हमें यहाँ पर अब 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा मोटा वाला कॉपर वायर लेने वाला हूँ और इस वाले वायर को हमें पॉजिटिव के लिए यहाँ पर और ग्राउंड के लिए यहाँ पर हमें 2 वायर कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ ले करके जाना है, जहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्ट होगा, बैटरी चार्जर ये सभी कनेक्ट होगा। स्विच का काम पूरा कंप्लीट हो गया और एक्स्ट्रा वायर जो है वो भी यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। ये काम अभी हमारा कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर बैटरी को इसके अंदर पर लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इस पर 2 वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। जिसके लिए देखो, ये ब्लू वाला पॉजिटिव आएगा और ये वाइट वाला नेगेटिव आएगा। तो जस्ट इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्डर करेंगे और फिर इसको हम कवर के अंदर पर फिक्स कर देंगे। ये हमारा बैटरी पैक कंप्लीट हो गया। अब इसको इसके अंदर पर डालना है और चार्जिंग के लिए क्या लेना है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ। देखो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर DC 12 वोल्ट के लिए फीमेल जैक, जो कि चार्जिंग के लिए होता है, और इंडिकेटर के लिए यहाँ पर मैं ये रेड कलर का LED यूज करने वाला हूँ, जिस पर ये 470 ओम्स का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव किसी पर भी लगा सकते हो, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया। और बैटरी अपोजिट डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि लाइट यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला लाइट लगाएंगे तो डिस्चार्ज करेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला डायोड, जो कि होने वाला है IN4007 डायोड। 1 एम्पियर से लेकर के 3 एम्पियर तक आप इसे यूज कर सकते हो। बाकी 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर के लिए अलग अलग डायोड आता है, तो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो भाई अब जो हमारा लास्ट काम जो है वो हमारा चालू होने वाला, मतलब LED यहाँ पर मैंने लगा दिया, बैटरी भी इसके अंदर पर लगा दिया हूँ, स्विच भी इसके अंदर पर मैं लगा चुका हूँ। अब फाइनल कनेक्शन आएगा, जो कि देखो इतने सारे यहाँ पर वायर है। पहले जूम करते हैं जल्दी से कैमरे को, जिससे मैं आपको सभी का कनेक्शन बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता सकूँ। देखो यहाँ पर आपको 6 वायर देखने को मिल रहे हैं। 2 वायर ये हैं, 2 वायर ये हैं
और 2 वायर ये रेड और ब्लैक वाला है। अब ये 6 वायर कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये है हमारे एलईडी स्ट्रिप का वायर, ये है हमारा बैटरी का वायर और ये है हमारे इस इंडिकेटर का वायर। अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे होगा वो सिंपल से समझाता हूँ। जितने भी यहाँ पर नेगेटिव वाले वायर हैं, चाहे वो इंडिकेटर का हो, चाहे वो बैटरी का हो और चाहे वो एलईडी स्ट्रिप का हो, टोटली ग्राउंड हमारा एक साथ कनेक्ट होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चार्जर लूँगा, फीमेल जैक, और इस पर देखो 2 पॉइंट है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। बीच वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। जो नेगेटिव आप देख रहे हो इस पर हमें लगा करके इसको सोल्डर करना होगा। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा पॉजिटिव वाला वायर, लेकिन पॉजिटिव वाले वायर को लगाने से पहले हमें एक यहाँ पर चाहिए डायोड। और डायोड तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कौन सा डायोड लेना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आप ब्लैक पट्टी देख रहे हो यहाँ पर, ये ब्लैक वाली पट्टी जो है ये हमारा एडाप्टर के साथ कनेक्ट होगा। तो एडाप्टर का पॉजिटिव यहाँ पर है, तो इसको हमें यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें इंडिकेटर का वायर, जो ये वाला वायर है, इसको हमें एडाप्टर के पास में ही जोड़ना है। मतलब ये जो सॉकेट है इसके यहीं पर जोड़ना है जहाँ पर आपने ब्लैक वाली पट्टी को जोड़ा है। अब यहाँ पर हमारा 2 वायर बचता है, एक हमारा ये एलईडी का पॉजिटिव और हमारा एक ये बैटरी का पॉजिटिव। तो इन दोनों को हमें आपस में शॉर्ट करना है और इसको हमें यहाँ पर लगाना है। जो डायोड का ब्लैक पट्टी है इस वाले पॉइंट पर सोल्डर करना है। भाई ये अब हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसको यहाँ पर पैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो स्विच है, स्विच को यहाँ पर थोड़ा चिपकाना होगा क्योंकि ये लूज है। और जो बैटरी वाला पार्ट है वो भी यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ पर बैटरी को इसको पैक भी करना पड़ेगा। तो ये मैं अब फटाफट करता हूँ और फिर मैं आपको इसको स्पीड में टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो भाई अब फाइनली अब जो हमारा ये ट्यूब लाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस ट्यूब लाइट का अब हम टेस्टिंग करने वाले हैं। टेस्टिंग के लिए तो मैं बाहर जाऊंगा, बाहर पे मैं आपको इसका फुल टेस्टिंग दिखाऊंगा क्योंकि इसका ब्राइटनेस दिखाना है। अभी मैं आपको इसे अच्छे पहले चार्ज करके दिखा देता हूँ। और इसको चार्ज करने के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट। और यहाँ पर ये वाला जो अडेप्टर आप देख रहे हो यहाँ पर लगा हुआ, ये हमारा 12 वोल्ट है, 2 एम्पियर का। तो जस्ट यहाँ से आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ और ये जो प्लग है जस्ट यहाँ पर लगाओगे तो ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर का जो लाइट है वो ग्लो कर रहा है, मतलब जो ये ट्यूब लाइट है ये हमारा चार्ज हो रहा है। और देख सकते हो मतलब दूर से देखने में एकदम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर मैं इधर से घुमा दूँ तो ये देखो, आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाओगे कि ये वाला जो है ये रिचार्जेबल ट्यूब लाइट है या कौन सा लाइट है। लेकिन अब ये चार्ज हो जाएगा। और ये कितने देर में चार्ज करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे चार्ज लगा लो तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम इसे चार्ज लगाना, ये चार्ज हो जाएगा। अभी मैंने फिलहाल इसे डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पर एक BMS लगा देना, BMS लगा दोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा, बैटरी ख़राब होने से बचेगा और आपको प्रॉपर 12 वोल्ट मिलेगा। अभी तो ये 12.6 वोल्ट के करीब में चला जाएगा। 12.6 वोल्ट में जब फुल चार्ज होगा तो फुल चार्ज ये हो चुका है। अब चलते हैं तुरंत छत के ऊपर में और वहाँ से मैं दिखाता हूँ इसका फुल्ली ब्राइटनेस। और टेस्टिंग भी देखना कैसा होगा, मुझे भी नहीं पता। तो भाई आप ब्राइटनेस का टेस्टिंग चालू करने वाले हैं। तो ये होने वाला स्विच और मैं जस्ट अभी स्विच को ऑन करने वाला हूँ। शायद मैं आपको हल्का हल्का दिख रहा हूँ, पर जैसे लाइट को ऑन करेंगे तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये देखो आप इसका ब्राइटनेस देखो, नहीं पता चला ना, अभी पता चलेगा। मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखो आप इसका रियल ब्राइटनेस देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है। अगर एक नज़र में कोई बोल सकता है क्या ये रिचार्जेबल वाला है? ये देखो कोई बोल सकता है क्या कि रिचार्जेबल बल्ब है? अगर मैं ऑफ़ करूं, नॉर्मल लाइट है और इतना अंधेरा है, लोग भी देख रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। पर जैसे हम इस लाइट को जलाएंगे
इतना तेज़ यहाँ पर ब्राइटनेस होता है, इतना ज़्यादा तेज़ ब्राइटनेस होता है जो आपको ओरिजिनल, क्योंकि इसका जो लाइट है ना, जला तो दूँ पहले, हाँ देखो, जो इसका लाइट है ना वही इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है कि मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, क्लियरली। तो आप क्या करो, आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और आगे के लिए फॉलो कर लेना। और ब्राइटनेस तो एक नंबर है यार, ये देखो, देख रहे हो ना, एक नंबर ब्राइटनेस है। बाय बाय।